कहानी अंतर्मन की पुकार। भूमिका देहरादून की पहाड़ियों में पली बढ़ी 22 वर्षीय अनन्या एक आधुनिक भारतीय परिवार की बेटी थी। उसके माता पिता उच्च शिक्षित और प्रगतिशील विचारों वाले थे, जो धर्म और परंपराओं को पुरानी बात मानते थे। परंतु अनन्या के भीतर एक गहरी जिज्ञासा थी, आध्यात्मिकता की, आत्मा की शांति की और उस कुछ की तलाश की जो जीवन को पूर्णता दे सके। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसके मित्र विदेशों में करियर बनाने की योजनाएं बना रहे थे, अनन्या ने एक अलग रास्ता चुना, वृंदावन और काशी की यात्रा का। अध्याय 1, द्वंद्व की शुरुआत। अनन्या के माता पिता ने उसकी योजना पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, शिक्षा, अवसर, स्वतंत्रता, इन सब को छोड़कर तुम धार्मिक स्थानों पर क्यों जाना चाहती हो? अनन्या ने जवाब दिया, मैं धर्म नहीं, आध्यात्मिकता की तलाश में जा रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या का मन दृढ़ था। उसने कहा, मैं उत्तरों की तलाश में हूँ और मुझे लगता है कि वे मुझे वृंदावन और काशी में मिल सकते हैं। अध्याय 2, वृंदावन की रासलीला। वृंदावन पहुंचते ही अनन्या को एक अलग ही दुनिया का अनुभव हुआ। गली में राधे राधे की गूंज, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और भजन कीर्तन की मधुरता ने उसके मन को शांति प्रदान की। एक दिन वह निधिवन गई, जहां कहा जाता है कि रात्रि में राधा कृष्ण रासलीला करते हैं। वहां की शांति और ऊर्जा ने उसे भीतर तक छू लिया। उसने महसूस किया कि यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का माध्यम है। एक वृद्ध साधु ने उसे बताया, बेटी, वृंदावन में केवल वही पाता है जो अपने अहंकार को छोड़कर आता है। यहाँ प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। अनन्या ने वहाँ के बच्चों के साथ समय बिताया, भजन गाए और सेवा कार्यों में भाग लिया। उसने जाना कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान में नहीं, सेवा में भी है। अध्याय 3, काशी की गहराई। वृंदावन की मधुरता के बाद अनन्या काशी पहुंची। यहाँ की गंगा आरती, मणिकर्णिका घाट की चिता की अग्नि और काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता ने उसे जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान उसने महसूस किया कि जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु एक नई शुरुआत। एक साधु ने उसे बताया, काशी में मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग है। यहाँ आत्मा को उसकी वास्तविकता का बोध होता है। अनन्या ने वहाँ के घाटों पर ध्यान किया, साधुओं से संवाद किया और आत्मा की शांति को महसूस किया। उसने जाना कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान या पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की प्रक्रिया है। अध्याय 4, अंतर्मन की शांति। काशी की यात्रा के बाद अनन्या ने महसूस किया कि उसकी आत्मा को वह शांति मिल गई है जिसकी वह तलाश कर रही थी। उसने जाना कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। वापस देहरादून लौटकर उसने अपने अनुभवों को साझा किया। उसके माता पिता, जो पहले उसकी यात्रा को व्यर्थ समझते थे, अब उसकी आंखों में चमक और मन की शांति देखकर प्रभावित हुए। अनन्या ने एक ब्लॉग शुरू किया, जिसमें उसने अपनी यात्राओं, अनुभवों और आत्मा की खोज की कहानियां साझा की। उसके लेखों ने कई युवाओं को प्रेरित किया, जो आधुनिक जीवन की आपाधापी में आत्मा की शांति खो चुके थे। निष्कर्ष, अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। आध्यात्मिकता और आधुनिकता साथ साथ चल सकते हैं, यदि हम संतुलन बनाना सीखें। वृंदावन और काशी की यात्रा ने अनन्या को न केवल आत्मा की शांति दी, बल्कि उसे एक नई दृष्टि, एक नया उद्देश्य और एक नई पहचान भी दी।